नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल का बाजार में। मैं हूं आपके साथ कविता तपलियाल और शो की शुरुआत करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार के साथ। आज उतार चढ़ाव के बीच बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 32 पॉइंट चढ़कर 14,708 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 7 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 49,751 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 140 अंकों की गिरावट यहां पर आज के सत्र में दर्ज हुई है। और मेटल, रियलिटी, एनर्जी शेयरों में आज हमने अच्छी खरीदारी का रुझान आते हुए देखा है। खासतौर से अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें 33 महीने की ऊंचाई पे जाके ये बंद हुआ है। तो ये तो आज के बाजार की हाइलाइट्स होगी। लेकिन चलिए बड़े सौदों की भी बात कर लेते हैं, जहां पर एफआईआईज की बिकवाली का आंकड़ा अगर हम देखें तो 1569 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। डीआईसी खरीदारी में भी आज 216 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा हमने आता हुआ देखा है। चलिए कल के बाजार में आज हम बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान को, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन आज के शो में जुड़ गई हैं। आस्था, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका कल का बाजार में। दर्शकों से जुड़े उससे पहले बाजार की चाल पर एक छोटी सी चैट कर लेंगे आपसे, जहां पर हमने देखा है कि लंबे दिनों का जो गिरावट का दौर था उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ आज हमने देखा तो है, लेकिन कुछ ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं था इसके बावजूद भी। जी बिल्कुल कविता, गुड इवनिंग। देखा जाए तो आज जो यहाँ पे एक तरह से थोड़ा सा हरे निशान के साथ क्लोजिंग हुई है, लेकिन अभी भी जिसे हम कहते हैं कि एक तरह से यहाँ पे बिलीफ नहीं आता है कि ये एक रैली जो है ये वापस से अपसाइड की तरफ बाउंस करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 14,600 का काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है सपोर्ट की। मैं अगर बात करूं उसके नीचे अगर बंद हुआ बाजार आने वाले दिनों में, मैं निफ्टी की बात कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी और गिरावट गहरा सकती है। तो जो आज की एक उछाल आई है उसमें अभी यहाँ पे खरीदारी करें ऐसा लगता नहीं है, इसलिए मैं अभी भी सलाह दूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें। निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेने से पहले 15,000 के ऊपर ही काफी बढ़िया यहाँ पे एक तेजी वापस से लौट के आ सकती है। हाल फिलहाल में मुझे लगता है 14,600 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो 14,450 तक के भी स्तर हमें नीचे में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए निफ्टी में अभी मैं दूरी बनाने की सलाह दूंगी और वेट एंड वॉच करने की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की यहाँ पे राय रहेगी। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर 14,600 का अहम स्तर और इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो 14,450 का लेवल हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो में अब जुड़ते हैं हमारे दर्शकों के साथ। और लुधियाना से गोपाल गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार गुप्ता साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, ठीक हूँ मैम। ओके, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा है, किस लेवल पर, नजरिया क्या है? मैडम मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर के 500 शेयर हैं 103 रुपए के भाव पे। ओके, मैं लॉन्ग टर्म जर्नी जा सकता हूँ इसके साथ। चलिए तो आस्था, धीरज है इनमें। 103 पे लिया है, लंबा रुक सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। और मुनाफा क्या कमाएंगे अगर रुकेंगे तो? जी बिल्कुल, जिस तरह से कविता देखा जाए चार्ट्स पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे तेजी बनी हुई है। इनफैक्ट लास्ट के जो कुछ सेशन में ये तेजी आई है, मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ लॉन्ग टर्म में रुकना एक फायदेमंद सौदा रहेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वेट कर सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस बहुत अहम रहेगा। तो लगाएं स्टॉप लॉस 95 रुपीज का और बिल्कुल सेफ हो जाइए। और आगे जाते हुए जो यहाँ पे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 125 से लेके 140 तक के भी स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की सलाह रहेगी 95 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए 95 का स्टॉप लॉस, 125 या 140 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो गुप्ता साहब आपके लिए तो यहाँ पर मुनाफा ही। लेकिन मेटल इंडेक्स का थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपसे चेक लेना चाहूंगी, जहां पर हमने लगभग 33 महीने की ऊंचाई पर इसको बंद होते हुए देखा है। आस्था, आगे का रुझान आपको कैसे लगता है? बेसिकली कविता देखा जाए तो मेटल इंडेक्स में यहाँ पे काफी बढ़िया तेजी हमें आगे भी जाते हुए देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जिस तरह से ये साल शुरू हुआ है, इनफैक्ट लास्ट के ईयर में ही हमने लास्ट के कुछ महीनों में देखा था कि एक तेजी इस काउंटर पे हमें देखने को मिल रही थी। मेरे हिसाब से आगे जाते हुए भी ये तेजी बनी रहेगी। तो मेटल स्टॉक्स में मैं यहाँ पे बिल्कुल जो भी बाइंग पोजिशन लिए हुए हैं ट्रेडर्स, उनको सलाह दूंगी कि अपनी पोजिशंस को यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं और होल्ड रख सकते हैं मेटल स्टॉक्स को। आगे हम एक एक मेटल की भी रणनीति आपसे लेंगे। थोड़ा सा आज कमोडिटी फ्लेवर भी दे देते हैं हम शो को, लेकिन वो आगे करेंगे। श्याम सुंदर चंदक हमारे साथ नागपुर से फोन लाइन पर है। नमस्कार चंदक साहब, बताएं, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। मैंने रेमंड बाय किया है 1360 में। ओके। और रॉयल आर्चिड 83 में। दोनों आपके इसमें रिकमेंडेशन आए थे, उसी से किया मैंने। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम रेमंड पर सवाल लेंगे आस्था से। आस्था 360 बताएं।
जी बिल्कुल, रेमंड में मैं इनको सलाह दूंगी कि यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। 360 के आसपास की इनकी खरीद है और आज की क्लोज की बात करें तो तकरीबन कविता 384-85 की जोन में ये बंद हुआ है। इनकी खरीद से ऊपर है, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस लगा लें तो सेफ रहेंगे। 362 का जो इनकी कॉस्ट प्राइस है उससे यही आसपास का मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रही हूँ, तो उसके साथ बिल्कुल यहाँ पे बने रहें क्योंकि तेजी मुझे लगता है इस काउंटर में आगे भी आ सकती है। 410 का लक्ष्य रखते हुए पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रेमंड में रहेगी। दूसरा सवाल इनका रॉयल ऑर्चिड होटल पे था। रॉयल ऑर्चिड में इन्होंने तकरीबन जहां तक मुझे समझ में आया है 83 रुपीस के आसपास का इन्होंने खरीदारी करी है और आज के सेशन की बात करें तो यहाँ पे एक मामूली सी तेजी हमें देखने को मिली है, लेकिन जो यहाँ पे चार्ट्स का अभी भी ट्रेंड बना हुआ है देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रॉयल ऑर्चिड को यहाँ पे 57 के स्तर पर है, तो इनको सलाह रहेगी कि 57 के स्तर तक तो एटलीस्ट वेट करें क्योंकि अगर उसके नीचे गया तो ही यहाँ पे मंदी गहराएगी। तो 57 के स्टॉप लॉस के साथ रॉयल ऑर्चिड में भी बने रहने की सलाह रहेगी। चंदक साहब, आपका आईओएल केमिकल फार्मा पर भी सवाल था? नहीं मैडम, थैंक यू। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक के हमारे साथ फोन लाइन पर हैं गाजियाबाद से पीयूष। पीयूष, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर, पूछिए। मैडम मैंने ना जिसको खरीदा है 55 रुपए के रेट पे, 52 रुपए के रेट पे। 52, अच्छा। हाँ जी, तो मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ, तो क्या इसका आगे का फ्यूचर है? कितने समय तक होल्ड करने का मन है आपका? 1 साल भी कर सकता हूँ। 1 साल भी कर सकते हैं। आस्था, अभी तो ये मुनाफे पर बैठे ही हुए हैं, तो अगर 1 साल रुकने का इनका मन हो तो क्या पार्ट प्रॉफिट बुक कर ले या आपको लगता है कि और मुनाफा कमाने की गुंजाइश है तो बने ही रहे, निकाले नहीं आधा प्रॉफिट भी? जी बिल्कुल कविता, मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पे तेजी हमें और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी, लेकिन मुनाफा काफी अच्छा खासा हो रहा है तो 70 का स्टॉप लॉस लगा लें क्योंकि खरीद तो काफी नीचे की है। 70 का स्टॉप लॉस लगाया, ट्रिगर भी हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक तरह से ये सेफ हो जाएंगे। ऊपर में जाते हुए जो हमें यहाँ पे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो 120 तक के भी लेवल्स इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं, तो मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगी 70 के स्टॉप लॉस के साथ 120 के टारगेट के लिए। 120 के टारगेट के लिए आप होल्ड करने की सलाह दे रही हैं, लेकिन ट्रिगर क्या है? क्यों हम पिछले 1 महीने से इसे भागता हुआ देख रहे हैं इतना आस्था? बेसिकली देखा जाए तो मैजिस्को की यहाँ पे जिस तरह से फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं मुझे तो कंपनी काफी बढ़िया यहाँ पे लगती है, तो फंडामेंटली भी ठीक है कंपनी। और जिस तरह से जो कॉर्पोरेट अरेंजमेंट्स की न्यूज यहाँ पे आई थी उसकी वजह से भी हमने देखा था कि काफी ज्यादा यहाँ पे तेजी और हमें देखने को मिली है क्योंकि कॉर्पोरेट अरेंजमेंट होने के बाद लगातार यहाँ पे पैक्स लगे हैं, तो कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत है और कॉर्पोरेट अरेंजमेंट की वजह से हमें ये तेजी देखने को मिल रही है जो आगे भी जारी रह सकती है। 120 तक के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद का रुख करते हैं और मिस्टर बाबू हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? जी गुड इवनिंग, मैंने एक यूनियन बैंक लिया है 1000। हाँ, वो मेरी खरीदी है 32 रुपीज की। 32 की 42? 3250, ओके। तो मैं अभी प्रॉफिट में हूँ ऑलमोस्ट 6 to 8 रुपीज करंट प्राइस है, जो अभी लास्ट वीक 45 रुपीज तक भी गया था। तो मुझे अभी एक छोटी आपकी एडवाइस ये चाहिए कि इसको मैं होल्ड करूँ या सेल करूँ। मैं इसको 3 से 6 मंथ और होल्ड भी कर सकता हूँ, या अभी आगे आपको क्या लग रहा है कि इसको होल्ड करना चाहिए या करंट प्राइस में प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ठीक है आस्था, आइडियली यूनियन बैंक में इनको और कितना रुकना चाहिए? इनका तो नजरिया 3 से 6 का है, लेकिन हम इनको बेस्ट सलाह तो देते हैं हमेशा, बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे वेट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मुनाफा हो रहा है और मार्केट्स वॉलेटाइल है तो थोड़ा मुनाफा वसूली हमेशा फायदेमंद रहती है। तकरीबन 1000 शेयर के आसपास की शायद इनके पास क्वांटिटी है, तो उसमें से मैं सलाह दूंगी कम से कम 250 से 300 शेयर में तो जरूर मुनाफा वसूल करें, थोड़ा सा सेफ साइड पे हो जाएंगे। और जो रिमेनिंग पोजीशन को भी होल्ड करेंगे वो 32.5 जो इनकी कॉस्ट प्राइस है, इनफैक्ट उसी का ही मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ और उसी को लगाते हुए अपनी बाकी की पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर जाते हुए हमें 43 से 47 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, 43-47 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा आप रुके रहें और 250 और 300 क्वांटिटी के स्टॉक्स आप बेचकर पार्ट प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। कल का बाजार फेसबुक पर भी लाइव जा रहा है, ट्विटर पर भी लाइव जा रहा है, तो आपके सवाल हम वहां से भी ले रहे हैं, अपने सवाल डालना मत भूलिएगा। हमारे पास अजय कुमार जी का सवाल है, फेसबुक के हमारे ये दर्शक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिया हुआ है इन्होंने
500 क्वांटिटी है 39 के भाव पर। कितना रुक पाएंगे हमें नहीं पता, घाटे में है फिलहाल, लेकिन आपको लगता है कि ये मुनाफे में बदल पाएंगे अगर थोड़ा और समय दें 3 महीने तक का? बेसिकली देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे जो स्टॉक है उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है कविता, और इनकी 35 की खरीद है, स्टॉक अभी इनकी खरीद से काफी नीचे चल रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा सेकेंडरी ट्रेंड जो हम चार्ट्स पे देखते हैं वो थोड़ा सा अभी वीक बना हुआ है। मेरे हिसाब से ये 2 चॉइसेस है इनके पास, अगर ये थोड़ा लॉस यहाँ बुक कर सकते हैं तो एग्जिट कर जाएं, बड़ा लॉस नहीं हो रहा है, 2 रुपए नीचे का ही इनको अभी प्राइस है, तो वहां पे एक बार लॉस बुक करें, और नहीं बुक कर सकते हैं थोड़ा सा रिस्क लेके इंतजार कर सकते हैं तो 30 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर उसके नीचे बंद हुआ ये काउंटर तो निकलने की बिल्कुल यहाँ पे सलाह रहेगी। तो 2 राय है, अगर लॉस बुक कर सकते हैं तो एग्जिट करें, नहीं बुक कर सकते तो 30 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। अगर बाउंस बैक आया तो वापस से इनकी प्राइस हमें देखने को मिल सकती है, इनफैक्ट 37 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अभी अगर निकल पाते हैं तो फिर कहाँ लगाने चाहिए पैसे? अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में जो भी इनको यहाँ पे लॉस हो रहा है तो मेरे को 1-2 काउंटर यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। वाटेक बाबा इनफैक्ट आज भी देखा जाए तो काफी बढ़िया तेजी थी, 10-11% ऑलरेडी तेज हो चुका था, बट स्टिल अभी भी मैं इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ, तो वहां पे एक खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मुझे IT सेक्टर हमेशा से मेरा पसंदीदा रहा है, तो वहां पे भी खरीदारी करिए, इन्फोसिस सेफ लगता है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न देके जाएगा। एब्सोल्युटली, ये तो ब्लू चिप्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। SMS के द्वारा भी सवाल हम शामिल करते हैं इस शो में। दिल्ली से आशुतोष टंडन है फोन लाइन पर, माफ कीजिएगा SMS के जरिए सवाल दिया है। टीटागढ़ वैगन्स इन्होंने लिया है, 500 क्वांटिटी है 59 के भाव पर। जी बिल्कुल, टीटागढ़ वैगन्स की यहाँ पे बात करें तो अभी तो मैं यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे और वीकनेस दिखा सकता है, तो 37 का एक स्टॉप लॉस लगा लें टीटागढ़ वैगन में और यहाँ पे बने रहें। हो सकता है अगर तेजी आई तो वापस से 62 से 70 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये राय आती हुई टीटागढ़ वैगन्स में। अब क्योंकि आप हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद, आस्था, और शो का नाम भी कल का बाजार है, तो अब कल के लिए और इस हफ्ते में आने वाले दिनों के लिए क्या ट्रिगर्स बाजार के लिए अहम होंगे? क्या आपको बाजार की दिशा और दशा दिखाई देती है? देखा जाए तो यहाँ पे अगर ट्रिगर्स की बात करें तो अर्निंग सीजन ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो डोमेस्टिक लेवल पे तो कोई बहुत बड़े ट्रिगर्स यहाँ पे नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट्स में जरूर जिस तरह से वॉलेटिलिटी यहाँ पे बनी हुई है, बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो वो भी एक देखना जरूरी है। मैं यहाँ पे यूएस मार्केट्स में जो बॉन्ड यील्ड है उसकी बात कर रही हूँ, अगर वहां पे थोड़ा उठापटक होती है तो इंडियन मार्केट्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। और डोमेस्टिक लेवल पे मार्केट रिलेटेड तो ट्रिगर नहीं है, बट कोविड रिलेटेड अगर केसेस में बढ़ोतरी हुई तो मार्केट्स हमारे वहां से भी क्यूज ले सकते हैं, तो उस पर भी नजर बनाए रखना जरूरी है। टेक्निकली बात करें तो जैसा अपन ने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया, मेरे हिसाब से 14,600 का इंपॉर्टेंट लेवल को भी यहाँ पे निफ्टी पे क्लोजली वॉच करें। उसके नीचे जाता है तो हो सकता है थोड़ी सी गिरावट गहरा सकती है, क्योंकि चार्ट्स पे गैप वहां पे बना हुआ है, और अगर ये गैप फिल हुआ तो और उसके भी नीचे गया तो थोड़ा गिरावट यहाँ पे और गहरा सकती है, इसीलिए यहाँ पे मैं कॉशियस रहने की सलाह दूंगी। ऑलराइट, मुंबई से रामचंद्र साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर गुड इवनिंग, नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? मैडम जी मैडम, मैंने शालीमार पेंट्स लिया है 108 पे। हाँ 1000 क्वांटिटी। 1000 की 1800? सॉरी 1800 सॉरी। अच्छा बताएं कितना समय देंगे? 2 से 3 मंथ्स। चलिए 2 से 3 महीने का समय शालीमार पेंट्स, क्या कहेंगी आस्था? जी बिल्कुल, शालीमार पेंट्स में इनका 2 से 3 महीने का यहाँ पे समय है, तो यहाँ पे बने रहा जा सकता है। इनफैक्ट चार्ट्स की भी जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ पोजीशन तो ठीक ही लग रहा है। 85 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, पोजीशंस को कंटिन्यू करें, 115 तक के भी स्तर हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो आपको ये व्यू शालीमार पेंट्स में आता हुआ, लेकिन आगे हम बढ़े उससे पहले हमारी एक खास मुहिम की जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को। CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, और जब कोई अजनबी हमारे घर या कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे उसे तुरंत मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह वित्तीय लेन देन से संबंधित अपने पासवर्ड गोपनीय रखें और इसे किसी के साथ साझा ना करें। एक जागरूक निवेशक वही है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करने के जैसा है। तो आस्था ये बताएं, पासवर्ड्स को लेकर आपकी क्या रणनीति है?
जी बिल्कुल, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ कि पासवर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोपनीय होना ज़रूरी है। और जिस तरह से अभी डिजिटल एज का ज़माना है, इनफैक्ट हम आए दिन जो यहाँ पे साइबर क्राइम्स भी देख रहे हैं, तो उसमें ये काफ़ी एक अहम भूमिका निभाता है कि हमारे पासवर्ड्स किस तरह से हैं। एक तो कोड काफ़ी ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाए कि जो ईजिली ट्रेसेबल ना हो और उसे सब किसी के साथ भी यहाँ पे शेयर ना करें। यही यहाँ पे एक हमें सेफ्टी प्रदान कर सकता है। तो पासवर्ड यहाँ पे बिल्कुल ऐसा बने जो कि इजीली ट्रेसेबल ना हो और किसी से भी साझा ना किया जाए। ऑलराइट, तो ये तमाम टिप्स आपको अपने अकाउंट्स और तमाम वित्तीय प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित रखने के लिए आ रहे हैं। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कल का बाजार में ब्रेक के उस पार भी फोकस होगा आपके सवालों पर। बने रहें। स्वागत है आप सभी का कल का बाजार में एक बार फिर से, और शो का आखिरी पड़ाव आस्था जन हमारे साथ बनी हुई हैं जो आपके तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं। अगले दर्शक जयपुर से जितेंद्र शर्मा है। नमस्कार शर्मा जी, बताएं क्या सवाल है। नमस्कार मैडम जी, मैंने आईओएल आज परचेज किया था 555 में 300 शेयर। एक बार फिर से दोहराएंगे, आपका अमर राजा बैटरी पे सवाल नहीं है? हाँ, अमर राजा बैटरी पे सवाल नहीं है आपका? हाँ, अमर राजा दो परचेज किया था। अमर राजा मैंने लास्ट वीक मैंने परचेज किया था उसके अंदर, और आज है ना मैंने आईओएल मैंने परचेज किया था 555 में। ओके, चलिए तो पहले हम अमर राजा बैटरी पे आपका सवाल लेंगे। आस्था 872 के लेवल पे खरीदारी है। अमर राजा बैटरी की यहाँ पे बात करें तो अभी तो इनको होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। 860 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें अपनी पोजीशन पे और यहाँ पे बने रह सकते हैं। जो आगे जाते हुए लेवल हमें देखने को मिलेंगे वो 960 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल शायद इनका आईओएल केमिकल पे था। कब था आईओएल केमिकल में इनकी कॉस्ट प्राइस एक बार मैं जानना चाह रही थी 555। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस के आसपास ही आज इसने क्लोज किया है। इनफैक्ट यहाँ पे जो थोड़ा सा ट्रेंड बना हुआ है वो वीकनेस का है, और जो एक सपोर्ट काफी बढ़िया जो निकल के आ रहा है वो 520 के जोन में है। 520 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इनको सलाह रहेगी कि उसको क्लोजली वॉच करें। उसके नीचे अगर ये काउंटर बंद होता है तो एग्जिट कर जाएं, क्योंकि फिर यहाँ पे मंदी गहरा सकती है। नहीं तो ये एक बार पोजिशन को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं 520 के स्टॉप लॉस के साथ, और पॉसिबल टारगेट यहाँ पे रखा जा सकता है 610 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, और जयपुर के ही अगले कॉलर भी जीपी गुप्ता साहब फोन लाइन पर है। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार मैडम, पूछिए सर। मैंने एशियन पेंट्स लिया है मैडम 12 जनवरी को 2800 रुपए के अंदर। ओके, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है, क्या करना चाहिए? चलिए जी बिल्कुल। आस्था बताएं क्या रणनीति अपनाएंगे अभी? एशियन पेंट्स की हम बात करें तो इनफैक्ट फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बट जिस तरह से यहाँ पे प्राइस मोमेंटम हुआ है थोड़ा सा वीकनेस हमें इस काउंटर पे देखने को मिला था। इनफैक्ट अगर मैं आज की ही बात करूँ तो थोड़ा यहाँ पे डाउन साइड आके एक वापस से रिकवरी दिखाई है, बट स्टिल ट्रेंड अभी भी डाउन है। सलाह रहेगी कि एशियन पेंट्स में यहाँ पे बने रहें। 2200 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें, तो 2200 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह दूंगी। 2600 से लेके 2620 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 2600 या 2620 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 2200 के स्टॉप लॉस के साथ आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। कोटा से देवनागर साहब फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, गुड इवनिंग, बताएं। नमस्कार मैडम जी पूछिए। मैं मेरे पास एनबी वेंचर के हैं 64.12 पे 130 शेयर। ओके, और आपने कब तक रुकना है? तो होल्ड करना है मैम या सेल करना है? कितना तक होल्ड कर पाएंगे? मैम मैं वैसे स्टॉप 55 तक है और 2 से 3 मंथ। ठीक है, आस्था कितना रुकने की सलाह है या निकल जाए? बेसिकली देखा जाए तो एनबी वेंचर्स के हम बात करें तो 55 से लेके 75 तक में ये कंटिन्यूसली कुछ महीनों से मूव दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए कविता तो अगस्त से लेके जो अब तक का मूव है वो एक ही रेंज में है, नीचे में 55 ऊपर में 75, तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। और इस तरह का जब भी रेंज बाउंड मोमेंटम रहता है तो ब्रेकआउट आता है तो वो दोनों तरफ का आ सकता है, और अपसाइड और डाउन साइड। तो सलाह रहेगी कि 55 के लेवल को क्लोजली यहाँ पे वॉच करें। उसके नीचे अगर ये बंद होता है, डेली बेसिस पे नहीं मैं बोल रही हूँ, कुछ दिनों तक अगर उसी के नीचे बंद होता है तो चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे कि थोड़ा और गिरावट हमें देखने को
मिले तो हाल फिलहाल में तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 55 का रख सकते हैं और अगर इसमें वापस से तेजी आई तो इनकी कॉस्ट प्राइस भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। चलिए, सख्ती से आप ट्रैक कर रहे हैं स्टॉक को। फेसबुक के दर्शक सचिन चौहान का सवाल मैं लूंगी और बीपीसीएल पे ये रणनीति जानना चाहते हैं। 390 के प्राइस पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है आस्था। जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे बीपीसीएल की बात करें तो कविता इन्होंने कितने के स्तर पे खरीदारी की है? 390 के आसपास की है। सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी, बढ़िया मुनाफा यहाँ पे हो रहा है क्योंकि 435 के आसपास का क्लोज था। लगातार यहाँ पे जो ट्रेंड बना हुआ है, प्राइमरी ट्रेंड, वो काफी ज्यादा तेजी का लग रहा है। तो यहाँ पे बीपीसीएल में बने रहें क्योंकि ये मुनाफे में है। तो एक स्टॉप लॉस लगा लें 400 का, अगर ट्रिगर भी हुआ तभी भी इनको मुनाफा देके ही जाएगा। तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ बीपीसीएल में बने रहें। पहला टारगेट रख सकते हैं 470 का और उसके बाद यहाँ पे 500 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट होगा 470 का, 500 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, 400 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। इसी के साथ शो को समाप्त करते हैं यहीं पर। आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने का। और कल का बाजार में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।